So guys, in this video, I am going to tell you how to write the whole application code for LCD modules using the GPIO peripheral। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको पूरे डाटा शीट से एक्सप्लेनेशन बताई थी कि हमारे LCD स्क्रीन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे काम करती हैं, कैसे उसमें हम डाटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, CG रैम, DD रैम, RS, RW इनेबल इन सब पिन के साथ कैसे करते हैं, और डाटा पोर्ट्स पे जो हमारी D0 to D7 पिन होती है उन पे कब कैसे इंस्ट्रक्शन कोड्स कैसे भेजने होती है और वो सारी चीज़ें। So now let's get started. In this video I'm going to tell you full device driver for full application code using GPIO peripheral for LCD modules. ओके सो हेलो गाइस, इन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को LCD स्क्रीन की डाटा शीट से चीज़ें समझाई थी कि उसमें हमारा क्या क्या मेन चीज़ें होते हैं, एक्चुअल में LCD स्क्रीन यूज़ कैसे होती है, वो चलती कैसे है, उसको हम एक डिजिटल माइक्रो कंट्रोलर से कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑल अबाउट इट्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डाटा रजिस्टर एंड मैनी ऑल सच थिंग्स। सो आज मैं इनको कैसे एक्चुअल में कोड में इम्प्लीमेंट करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू दिस। So this ST7066, which is the driver IC for our LCD screens, has two registers, instruction register and data register. If we select RS equals to 1, then data register is selected, and if RS equals to 0, then instruction register is selected. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सिमिलरली जब हम RW जो पिन है, that is read or write operation. So when RW is equals to 1, that means we are going to perform read operation. We are going to read the content or the characters which are displayed on the screen and then store it to some array. And if we have set R/W equals to 0, then we are going to write contents on the LCD screen. Like we have some data on our array and we are going to print or display that data on our LCD screens. Okay, and now as I have told कि enable pin is very crucial pin. यही पिन है जिसके थ्रू हमारा सारा का सारा एग्जीक्यूशन होता है। Okay, like only our data is being transferred from our address counter to the data pins. It will be only done by the enable pin. Is used for starting read or write operation. After equating value to data pins of LCD, enable pin को हम toggle करते हैं from high to low. Okay, and that toggle is also depends on we have to take care of the timing characteristics जो मैंने आपको उसकी डाटा शीट में दिखाया था कि उसका राइज टाइम ऑफ ऑल टाइम जो होता है। ओके, एंड इनेबल पल्स इज नॉट देयर व्हेन इफ देयर इज नो इनेबल पल्स, तो कोई हमारी कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ना ही कोई डाटा प्रिंट होएगा। ओके, बिकॉज हमारा डाटा पिन्स पे डाटा की जो D0 to D7 पिन्स है उन पे वो कमांड्स जो हम डाटा भेज रहे हैं वो शिफ्ट ही नहीं होंगी फ्रॉम एड्रेस काउंटर। ओके, सो LCD वेट अभी ये जो फंक्शन आएगा देन आई विल टेल यू। ओके, एंड नाउ अनदर थिंग इज कि जो हमारी चिप है वो हम दो मोड्स में ड्राइव कर सकते हैं, आइदर इन 8-bit और आइदर इन 4-bit मोड। 4-bit मोड में अगर करेंगे तो D4 to D7 पिन विल ओनली बी यूज एंड द फर्स्ट 4 हाई बाइट्स विल बी सेंड फर्स्ट फॉलोड बाय लोअर 4 bits। ओके, नाउ अब ये मेरा .h फाइल है, इसमें मैंने सारी अपनी हैशटैग डेफिनेशंस और वो सब दे रखी हैं। सो मैं LCD.cpp भी खोल देता हूँ और .h भी। ओके, सो नाउ सी, अब जैसे मैंने आपको इसका मेन तीन सब जो हमारी LCD स्क्रीन है वो मैंने बताया कि इट विल बी ओनली कंट्रोल बाय 3 पिन्स, RS पिन, R/W पिन एंड इनेबल पिन। RS पिन विल सेलेक्ट कि हम कौन सा इंस्ट्रक्शन पे काम करना चाहते हैं, whether we want to write data or whether we want to write some instructions. RW will control whether we want to read or write, and enable pin is like compulsory pulse which will eventually it will execute our commands our value on both data register and instruction register, क्योंकि यही enable pin को जब हम toggle करेंगे तो ये हमारा एड्रेस काउंटर से डाटा पिन्स पे वैल्यू शिफ्ट होगी। ओके, सो नाउ सी फर्स्ट फंक्शन इज द इनेबल पल्स ओनली। ओके, सो इनेबल पल्स में सिंपली हमने करा है कि जो हमारा इनेबल पिन है, अच्छा हाँ पहले मैं आपको इसमें पिन आउट बता दूँ मैंने कौन सी पिन्स को कैसे करा है। सो आई हैव कनेक्टेड माई RW, RS एंड इनेबल पिन्स टू डिजिटल पिन्स 12, 13, 16 दैट इज PB6, PB7, PB5। तो मैंने RW, RS, EN को भी इनके
प्रॉपर एनोटेशंस के अकॉर्डिंगली, एक्रोमेंट्स के अकॉर्डिंगली इनको डिफाइन करा है 675। और RWRNS मेरे सारे के सारे कमांड पिन्स हैं, तो उनको मैंने कमांड डायरेक्शन LCD से नाम, LCD अंडरस्कोर कमांड अंडरस्कोर डायरेक्शन, and they are been set connected to PB, so DDRB and port B. These have been connected to digital pins 49, 48, 47, 46 and 42, जिनके मेरे acronyms है PL0 1 2 3 4 5 6 7. So I have defined hashtag defines also correspondingly to it only, and I have defined LCD data direction DDRL port L as I have connected to port L pins. Okay, and now अब मैं आपको इसकी चीज़ें बताता हूँ. सो नाउ एज आई हैव टोल्ड कि अगर मतलब IR को इफ वी सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो मैंने जैसे आपको इन द लास्ट वीडियो बताया था दैट वी कैन सेट फंक्शन सेट्स, डिस्प्ले ऑन ऑफ कंट्रोल एंड एंट्री मोड वी कैन कंट्रोल. ओके, सो नाउ इन दिस आई हैव डिफाइंड ऑल द हैश डिफाइंस फॉर correspondingly what values to be sent to the data pins. Okay, so as you can see in the data sheet, and जैसे मैंने इसमें कोड में एक्सप्लेन कर रखा है, if I need to send display on or off, then मतलब जो मेरा 4 बिट मोड है या 8 बिट मोड है, नंबर ऑफ लाइन 0 1 और उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली ऐसे डिस्प्ले ऑन ऑफ के अंदर भी मैंने आई हैव डिफाइंड, ये मेरा सारा पिन आउट है, और उसके बाद DNS डिस्प्ले ऑन ऑफ, तो उसकी वैल्यू 1 0 होगी, तो कॉरिस्पॉन्डिंगली डिस्प्ले ऑन, कर्सर ऑन, ब्लिंक ऑफ, कर्सर ऑन, डिस्प्ले ऑन, और ऐसे एंट्री मोड में भी I have defined कि whether we have to move cursor move right, cursor move left, display move right or display move left. Okay, then I have defined some hashtag define LC clear all and reset return to home their values from their data sheet, जैसे कि आप इधर डाटा शीट से देख सकते हो. ओके, सी की क्लियर डिस्प्ले के लिए हमें वी वांट क्लियर डिस्प्ले के हमारा DB7 से DB0 का ऐसे रिटर्न होम करना है, तो फिर हमारी क्या वैल्यू होती है. Okay, then address counter is a variable which I use to store address counter and busy flag status. Okay, जो मैंने आपको बताया था. So that's it for now. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for new videos, and share it with your friends.